जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर हम लोग जो केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं किसी भी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया कराने में, उसको आखिर हम लोग कैसे बनाते हैं, आखिर उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने रासायनिक अभिक्रिया से रिलेटेड बहुत सी बातें बता चुके हैं। यदि आप वीडियो को अभी तक नहीं देख पाए तो प्ले लिस्ट में वह वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आखिर रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। तो रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको इतनी चीजें याद करनी पड़ेगी। अभी बेसिक है ना, इतनी ही नहीं है, बहुत से रासायनिक सूत्र बनाने के लिए ये सब मटेरियल्स है। तो आप यदि कहेंगे तो मैं शुरू से इस पे मतलब प्रॉपर तरीके से वीडियो बना दूंगा, जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या बताया जाएगा, रासायनिक सूत्र बनाना। अभी फिलहाल हम लोग लेकर चलते हैं, सिर्फ हमको सीखना है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होगा। ये मेन पॉइंट, ये मेन चीजें हम लोग लिख लिए जो आपको केमिस्ट्री 10th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में जो सीखना है ना। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले क्या है। अब इधर देखते हैं, इधर जितने भी हमने तत्वों का नाम लिखा है ये सब के सब पॉजिटिव चार्ज वाले हैं, मतलब इन पे सब क्या प्लस चार्ज होता है ना, ये सब हो गया। और इस साइड हमने जो तत्वों का नाम लिखा है ये सब क्या है, ऋणात्मक चार्ज वाले तत्व है ना। तो इन्हीं दोनों की सहायता से हम क्या करने वाले, बनाने वाले। तो अब याद रखिए कि कभी दो तत्व आपस में संयोग करके रासायनिक सूत्र तभी बनाएंगे जब विपरीत चिन्ह वाले होंगे। मतलब यदि एक तत्व पर प्लस चार्ज होगा तो दूसरे पर क्या होना चाहिए, माइनस, तभी हम लोग रासायनिक सूत्र को बना सकते हैं। जैसे हम करें एक तत्व ए है और इसके जो आवेश है वह x है, और दूसरा तत्व है b और इसके जो आवेश है ये y है। इस पे प्लस ले लेते हैं और इस पे माइनस। तो अब इससे ये दोनों तत्व आपस में संयोग करके कैसे मतलब सूत्र बना सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर जो ये आवेश है y, ये इसके साथ आ जाता है ना, और इसके ऊपर जो ये आवेश है ये इसके साथ आ जाता है। इस तरह के कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्रिस क्रॉस फार्मूला। शायद आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे जरूर। इस तरह से जो फार्मूला हम बनाते हैं इसको क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस फार्मूला। तो देखिए ये जो आवेश है ये इसके साथ आएगा तो क्या बनाएगा, ए वाई। देखिए ए वाई ये वाला इसके साथ, और ये आ जाएगा इसके साथ, उसी तरह ये बी एक्स। तो ये हमारा फार्मूला बनकर रेडी हो गया। तो अभी तो ये इसका सिंपल रूल था, सिंपल फार्मूला था, मतलब किसी चर को लेकर बनाया। अब हम लोग सीखते हैं कि आखिर दो तत्वों के बीच कैसे रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। जैसे मैं एक हाइड्रोजन को ले लगा, तो हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है, H है ना, कुछ नहीं चार्ज है तो यहाँ एक होता है इसमें हाइड्रोजन पर। तो हम हाइड्रोजन को यहाँ ले लेते हैं, इस पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस का 1 चार्ज होता है। अब इधर से आप किसी एक तत्व को नाम ले लेते हैं इधर से, है ना, जैसे हम क्लोराइड को ले लेते हैं, Cl है इसमें, Cl, और इस पे कौन सा कितना चार्ज है, तो माइनस का 1 चार्ज है, माइनस का 1 चार्ज है। अब हम बताएं कि इसके जो ऊपर वाला चार्ज होता है ये इसके साथ गुणा हो जाता है ना, और ये इसके साथ गुणा होता है। सेम इसी प्रकार से इसका जो चार्ज है ना ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, और दोनों आपस में कनेक्ट होकर कुछ यौगिक बना देंगे, है ना, सूत्र कुछ रासायनिक सूत्र का निर्माण होगा। तो आइए देखते हैं, ये हो जाएगा H, और ये एक जो है तो यहाँ आ जाएगा, है ना। माइनस को नहीं लिखते, यहाँ ऑलरेडी इस पे माइनस चार्ज होता है ना, उसी तरह इस पे भी ऑलरेडी क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। माइनस का को कोई मतलब नहीं, बस यहाँ जो आवेश रहेगा ना उसी को इसके साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो इसको देखिए यहाँ पे कितना है, एक, तो एक इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, यानी Cl और ये 1। तो ये जो एक एक है ना, इसको एक एक नहीं भी लिखेंगे तभी चलेगा, ये दोनों इसको हम लोग हटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से H और Cl के जुड़ने से, है ना, कौन सा मतलब रासायनिक सूत्र का निर्माण हुआ है, HCl। HCl का मतलब यहाँ होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये एक तरह से क्या बन गया, रासायनिक सूत्र बन गया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया मतलब उस दोनों से बना जो यौगिक को बनाएंगे ना क्या बनेगा, HCl बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसी तरह से हम कुछ और भी तत्वों को लेकर देखते हैं, इसको भी जाने दें थोड़ा, किसी को भी लेकर किसी के साथ बना सकते हैं। जैसे सोडियम को हम ले लेते हैं, सोडियम का संकेत होता है Na, और सोडियम पर कितना चार्ज होता है, कुछ नहीं तो एक चार्ज है इसमें। सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस का 1 चार्ज होता है। अब सोडियम को हम फिर क्लोराइड के साथ क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं क्लोरीन के साथ, तो ये हो जाएगा Cl।
इस पे कितना चार्ज है, तो माइनस का 1 चार्ज है। आप यहाँ देख सकते हैं कि विपरीत चार्ज वाला आवेश है ना। तो विपरीत चार्ज वाला आवेश, ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, है ना, आकर्षण होगा। तो यहाँ ये सोडियम है, सोडियम ऐसे रहेगा, इसका आवेश इसके साथ आ जाएगा और इसका आवेश इस Cl के साथ चला जाएगा, Cl। तो इस प्रकार से बनेगा क्या चीज, NaCl, जिसको हम लोग साधारण नमक के नाम से भी जानते हैं या फिर सोडियम क्लोराइड के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से अभी कुछ एग्जांपल्स देते हैं। अब पावर 2 वाला लेकर चलते हैं। जैसे कैल्शियम को ले लेते हैं, है ना। कैल्शियम, कैल्शियम में कितना आवेश है, तो प्लस का 2 चार्ज है, Ca, और इस पे कितना चार्ज है, प्लस का 2 चार्ज है। अब इसको किसी एक के साथ कर देते हैं गुणा, है ना। हम ब्रोमाइड को उठा लेते हैं, Br, और ये इस पे माइनस चार्ज है, Br, और इस पे -1 चार्ज। अब देखिए, तो इसका आवेश इसके साथ आ जाएगा और इसका जो आवेश है इसके साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा कैल्शियम। देखिए ये एक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से बचेगा Br और ये 2, तो क्या बनेगा पूर्ण रूप से कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम ब्रोमाइड। इस तरह से रासायनिक सूत्र हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे और भी ले लेते हैं, है ना, इन सबको इरेज कर दे। अब देखते हैं यहाँ एक बार सोडियम को लेकर देखते हैं, है ना। सोडियम Na, इस पे +1 चार्ज आता है और सोडियम के साथ इसको लेकर चलते हैं, है ना, या फिर किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी को ले लेते हैं CO3 कार्बोनेट को, CO3, और इस पे कितना चार्ज है, तो माइनस का 2 चार्ज, माइनस का 2 चार्ज। अब इसको कराते हैं, तो ये दो इस सोडियम के साथ चला जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सोडियम, है ना। इस पे 2 चार्ज होगा, ये वाला 2 इस पे आ जाएगा। उसी तरह से ये हो जाएगा CO3, और इस पे देखिए अगर यहाँ 2 रहता ना तो इसको ऐसे पोस्ट में करके 2 लिखते, और यहाँ 1 है तो यहाँ क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन 1 लिखने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इस एक को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और फाइनली हम लोग बना सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक सूत्र को बना सकते हैं। अब हम चलते हैं जो मेन टॉपिक है उसको समझते हैं हम लोग। तो हम इसको मिटा देते हैं। इसका इस्तेमाल क्या करेंगे, उससे जितने भी चैप्टर का रिएक्शन मिलेगा उसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इसको भी हम थोड़ा मिटा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि रासायनिक आयनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन होता है ना, समीकरण, ये 2 तरह का समीकरण होते हैं। ये कितनी तरह का होता है, 2 तरह का समीकरण होता है। एक समीकरण को हम लोग बोलते हैं शब्द समीकरण, है ना। एक को बोलते हैं क्या चीज, शब्द समीकरण, शब्द समीकरण। और दूसरा जो इक्वेशन होता है इसको हम बोलते हैं संकेतों का समीकरण, संकेतों का समीकरण। तो शब्द समीकरण में ना जो भी तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों का सीधे पूरा नाम लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया करा रहे हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या चीज। अभी हम सर बताया था आपको कि सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया कराए तो क्या बना था, NaCl। क्या बनेगा, NaCl। सॉरी, NaCl नहीं बनेगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन ना है तो यहाँ सोडियम की जगह क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, है ना। हाइड्रोजन का संकेत H होता है और क्लोरीन का संकेत क्या होता है, Cl होता है। तो इस प्रकार से ये बनेगा क्या चीज, HCl बनेगा, HCl बनेगा, है ना। तो इसको दोनों को, और HCl को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन की जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ हम लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तरह से क्या है, समीकरण है ये।
लेकिन ये कौन सा समीकरण है, ये आता है शब्द समीकरण, क्योंकि शब्द समीकरण में जो भी एलिमेंट भाग लेते हैं ना रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट करने में, उनका पूरा पूरा नाम लिखना पड़ता है इस तरह से, है ना। तो इस तरह के इक्वेशन को, इस तरह के समीकरण को बोलते हैं लोग शब्द समीकरण। लेकिन हमको इसमें ना आपको ज्यादा से ज्यादा संकेतों का समीकरण का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब संकेत का समीकरण मतलब क्या होता है, देखिए जैसे हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। H को हम यहाँ लिख देते हैं इसके सामने, अब ये जो है उसको लिखते हैं, इसके साथ कौन सा तत्व है, क्लोरीन, इसका संकेत क्या होता है, Cl। अब इसको जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, HCl का निर्माण होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे संकेतों का समीकरण, सिंबल्स इक्वेशन, और ये क्या है, वर्ड इक्वेशन है। तो अब आखिर हम लोग ज्यादातर इसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम लोग ज्यादातर संकेत समीकरण का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्यों नहीं इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका रीजन यह है ना कि हम लोग जब यदि हम शब्द समीकरण का इस्तेमाल करेंगे ना, तो इसको लिखने में ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। वैज्ञानिकों ने बहुत से जो लावोजियर जैसे वैज्ञानिक हैं, केमिस्ट्री के जन्मदाता हैं, उन्होंने भी इसको क्या किया, मान्यता नहीं दिया, क्योंकि इस तरह के शब्द समीकरण को लिखने में क्या बहुत टाइम लग जाता है। और उसी तरह से अगर यदि हम संकेत समीकरण का इस्तेमाल करेंगे तो टाइम का भी बचत होगा, है ना, और आसानी से इसमें कोई मतलब दिमाग नहीं, ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर संकेत समीकरण का इस्तेमाल करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब हमारा मेन टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक समीकरण, इस ये देख रहे हैं आप, जो ये क्या है, रासायनिक समीकरण मतलब जब दो एलिमेंट, है ना, दो एलिमेंट को या तो शब्द के जरिए या फिर उनके संकेतों के जरिए दर्शा दिया जाता है इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया को, तो इस अभिक्रिया मतलब इस तरह के प्रोसेस को, इस तरह की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हमारा हो गया। अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या रूल्स होते हैं, है ना। ये रासायनिक समीकरण जो होता है इसके लिखने के क्या रूल होते हैं, इसका कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशन होता है। तो आइए देखते हैं इसको हम इरेज कर लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण का रूल वाला होता है, शायद याद कीजिए, हम आपको पहले बार बताया था कि किसी भी अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं ना, उनको अभिकारक यानी रिएक्टेंट बोला जाता है। तो हम लोग एक नंबर में उसका होता है, इसका नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम एक नंबर होता है, क्या चीज देखिए, ये होता है कि अभिकारक है ना, अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, अभिकारक को बाएं तरफ लिखते हैं, बाएं तरफ, अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, बाएं तरफ। मतलब जितने भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको बाएं तरफ लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। उसी तरह से दूसरा इसका नियम होता है कि प्रतिफल को, हम इसका एक उदाहरण भी बता देंगे, है ना, प्रतिफल को बाएं तरफ लिखते हैं, है ना, प्रतिफल को कहाँ लिखते हैं, बाएं तरफ। प्रतिफल मतलब जो अभिक्रिया के पश्चात जो भी चीजें बनती है, जो भी हमारे मतलब अभिक्रिया होने के पश्चात जो बनता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो प्रतिफल हमेशा कहाँ बनता है, बाएं बनता है। तीसरा इसका रूल होता है क्या चीज, कि अभिकारक, है ना, अभिकारक और प्रतिफल के बीच, अभिकारक और प्रतिफल के बीच, अभिकारक और प्रतिफल के बीच जोड़ यानी धन का चिन्ह दिया जाता है। धन का मतलब प्लस, प्लस का सिंबल दिया जाता है ना। अभिकारक और प्रतिफल मतलब दो या दो से अगर अधिक अभिकारक है तो उनके बीच, अभिकारक हो या प्रतिफल, उनके बीच किसका चिन्ह देंगे, धन का चिन्ह देंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें दो अभिकारक हाइड्रोजन और क्लोरीन है ना, तो इनके बीच किसका चिन्ह दिया गया, धन का चिन्ह दिया गया, है ना। तो इस तरह से ये होता है। इन द सेम इसका चौथा रूल होता है, 4 नंबर रूल होता है कि अभिकारक, है ना, अभिकारक और प्रतिफल के बीच, अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह दिया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच किसका चिन्ह दिया जाता है, तीर का चिन्ह दिया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक उदाहरण ही ले लेते हैं, सोडियम, है ना, और क्लोरीन की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl
क्या बनेगा NaCl। तो ये देखिए, ये हो गया हमारा अभिकारक, है ना, ये हो गया क्या चीज, रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच किसका चिन्ह दिया जाता है, एरो का चिन्ह दिया जाता है। अब ये एरो का चिन्ह यह संकेत करता है कि अभिक्रिया किस दिशा की ओर हुई है, मतलब इन दोनों के मेल से, इन दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो रिएक्शन के पश्चात कौन सा पदार्थ बना है उसका डायरेक्शन दिया है कि इस तरह से ये बना है, इधर बना है। और कुछ ऐसे भी, जैसे अब हम अगर इस तीर के डायरेक्शन को ऐसे घुमा देते हैं तो इससे क्या जानकारी मिल रहा है कि इस चीज से ये बन रहा है ना, जो कि पॉसिबल नहीं है ये वाला, इतना चीज से ये बन रहा है ना। कुछ ऐसे रिएक्शन होता है ना जिसको हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया रिएक्शन अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब ये होता है ना कि अगर किसी पदार्थ से, जैसे हम बर्फ को ही ले लेते हैं, बर्फ को, है ना, जब बर्फ को 100 डिग्री टेम्परेचर दिया जाता है ना, 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, पानी बदल जाता है ना। जब पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस को ठंडा करते हैं तो किसमें बदल जाता है, ये बर्फ बन जाता है। मतलब ये जो रिएक्शन है ना, बर्फ का पानी बनना और पानी से बर्फ बनना है, ये एक तरह से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिएक्शन है ना। ये कौन सी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये एक तरह से मतलब पानी से बर्फ भी बना सकते हैं और बर्फ से क्या बना सकते हैं, पानी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये कौन सी अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच किसका चिन्ह दिया जाता है, तीर का चिन्ह दिया जाता है ना। इतने सारी चीजें होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।